हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। यदि आप DSSB TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं एंड DSSB TGT मैथ्स के अलावा यदि आप किसी और भी एग्जाम के TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा एंड अगर अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शो भी कर दीजिएगा। एंड वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपने किन किन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, साथ ही इसमें आपको कितने मार्क्स का आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो इन बारे में बात करेंगे और बात भी कर लेंगे कि आपका ये जो एग्जाम है कब तक हो सकता है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे टॉपिक जो मैं ऑलरेडी इनके क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो ये टॉपिक है आपके सामने। आप देखते होंगे डेली डेली के जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे आपके, वाई कैलकुलेशन थे, वाई ऑप्शंस थे, ऐसे जो आपके क्वेश्चंस थे मैं करा चुकी हूँ और ये टॉपिक्स आपके सामने हैं जिनके क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। तो टॉपिक है आपके सामने सबसे पहले कैलकुलस, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिंग थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ये आपके सामने इतनी टॉपिक है। वैसे आपको पता है टोटल 13 ऐसे यूनिट थी जो आपकी पूछी जा रही है एग्जाम में। 13 में से आप देखेंगे तो मैंने आपको 8 के तो पूरे पूरे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। जिस तरीके के DSSB भी आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। तो इनको आप देखिएगा जरूर जब आप जाएंगे, मतलब चैनल पर आएंगे और आने के बाद आप देखेंगे प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का नाम आपको पता ही है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस के नाम से मिल जाएगा DSSB के लिए। और इसमें आपको टोटल 60 देखने के लिए मिल जाएंगी जो क्लासेस हैं, 60 क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। एंड बाकी अभी जो आगे के और टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे, उनकी क्लास भी आपको उसी में देखने के लिए मिल जाएंगी। फिलहाल इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है, जो आपके PYQs है, यानी कि आपसे जो क्वेश्चंस 2021 में पूछे गए थे आपको इसमें ये क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। जो 60 क्लासेस है उसके अंदर PYQs भी करा रखे हैं 2021 के, जो कि आपको स्टार्टिंग की 10-20 वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, लगभग 20 वीडियो के अंदर। उसके बाद की जितनी भी वीडियो हैं आप देखेंगे उसमें कैलकुलस, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिंग थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, इन सब से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस जो कि DSSB आपसे पूछता है और सभी क्वेश्चंस आपको ग्रेजुएशन लेवल के इसमें मिलने वाले हैं, तो आप प्लीज इसको फॉलो जरूर करिएगा। एंड अब बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो कि अभी रह गए हैं आपकी, जिनकी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। तो अगर आप देखें तो अभी आपका जो है रियल फंक्शन वाला रह गया, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, अभी ये वाला नहीं हुआ है आपका, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। जिन जिनके क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगी ये आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से भी आपकी बचे हैं। तो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस रह गया है अभी आपका, और आगे आपका दूसरा रह गया है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, अभी ये आपकी रह गई है। एंड थर्ड अगर बात करें तो रीमान इंटीग्रल के भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, रीमान इंटीग्रल की भी बात करेंगे, रीमान वाले की। एंड साथ ही आपका रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा इनसे हो चुके हैं। फिर आपका यहाँ पर मैट्रिक स्पेस, एंड मैट्रिक स्पेस के बाद बात करेंगे तो आपका बचा हुआ है अभी ग्रुप थ्योरी का सेकंड पार्ट, यानी कि अभी तो ग्रुप थ्योरी यहाँ पर ये बंद थी, अभी मैंने ये जो लिखा है ग्रुप थ्योरी बंद कर रही है। ग्रुप थ्योरी सेकंड के क्वेश्चंस भी रह गए हैं। एंड रिंग थ्योरी के भी मैं क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, लेकिन रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा वाले आपके सेकंड वाले क्वेश्चन रह गए, यानी कि 2 के। ठीक है, ये फर्स्ट के आपके हो चुके थे, ये वाला रिंग थ्योरी आपका फर्स्ट था। इतना आपका टोटल अभी तक ये इसमें हो चुका है। एंड ये जो टॉपिक बचे हुए हैं इनके क्वेश्चंस भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएंगे। और जैसे कि आपका एग्जाम होगा, आपको पता है भी डिले आपके एग्जाम में हो रहा है, तो लगभग आपको एग्जाम अगर अब से 1.5-2 महीने बाद भी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तो आपको पहले नॉन टीचिंग के लिए देखने को मिलेगा। अगर आपको अभी भी देखने के लिए मिल जाती है डेट, तो लगभग 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा नॉन टीचिंग के लिए। देन उसके बाद आपको TGT के देखने के लिए मिलेंगी, फिर उसके 20-25 दिन आपको एग्जाम देखने मिलेगा। लगभग अभी भी आप 2 मंथ मान के अपने पास चल सकते हैं कि पूरे पूरे 2 महीने आपके पास ऐसे हैं जिसमें आपको पता है आपका एग्जाम नहीं है। तो 60 दिन ऐसे हैं जिनमें आप पूरी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं।
तो मैं इनके अंदर अंदर आपको ये जो बचे हैं आपके टॉपिक, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, मल्टीवेरिएट कैलकुलस और रीमान एंड मेट्रिक स्पेस, ग्रुप थ्योरी सेकंड, रिंग थ्योरी सेकंड, इनके क्वेश्चंस मैं आपको उसमें करा दूंगी। एंड बहुत जल्दी कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी कराने की। जल्दी कराने के बाद फिर एक बार से इनका फिर से रिवीजन करने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस मैं ऐसे ही करा रही हूँ जो कि DSSB में आपको पूछे जाते हैं, आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसीलिए आप बेफिक्र होकर आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से ही देखने के लिए मिलेंगे। एंड उसमें थोड़े डिजिट चेंज हो सकते हैं। वैसे तो आपको पता है ग्रेजुएशन का जो होता है उसमें डिजिट चेंज नहीं होते हैं, तो कम चांसेस हैं कि आपको डिजिट चेंज भी देखने के लिए मिले। सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस होते हैं आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले। एंड सबसे जरूरी चीज है कि आप तैयारी और कहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस चीज का आपको याद रखना है। जैसे बुक्स होती हैं BSc वाली आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स है, और इसमें आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, फाइनल ईयर में भी होते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है दिल्ली वाला जो आपका सिलेबस होता है, आप उसके क्वेश्चंस करिए, वहां आपको डिट्टो क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड अगर MSc का देखें तो MSc के एंट्रेंस बुक जो होती है वहां से आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके दिल्ली के लिए ही रहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो वहां जो MSc होती है उसकी बुक से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो इस तरीके से आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी है आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिएगा, कम से कम हफ्ते में एक बार तो अभी तक लगाते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। हफ्ते में एक बार लगाइए, आपसे ज्यादा नहीं हो रहा है तो हफ्ते में एक बार कोशिश कीजिए। एंड डेली के 3 से 4 घंटे अपनी स्टडी को जरूर दीजिए। ज्यादा नहीं कहा मैंने, बस 3-4 घंटे बोला है। 3-4 घंटे का मतलब ये है आप उसमें आपका कंटिन्यूअस बने रहेगा, एंड आप कुछ तो रिवीजन करेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एंड जो मॉक टेस्ट होता है वो आपकी हेल्प करता है सबसे ज्यादा कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितने समय में सही कर रहे हैं। वहां से आपको आपकी एक्यूरेंसी पता चलेगी कि आप कितना वहां पर सही करते हैं। फिलहाल तो आपके लिए यही था कि आप अच्छे से करिए। एंड जो स्कोर की बात है, तो सबसे पहले आपको पता है इसमें 40% पास होने का क्राइटेरिया होता है कि आपको 40% लाने हैं तो लाने हैं। उससे अलग आपकी अगर बात करें तो आप लेकर चलिए टारगेट 60% कम से कम आपको पार्ट 1 में लाने हैं। ठीक है, वैसे तो मुश्किल ही पड़ते हैं आप लोगों के लिए, नेगेटिव मार्किंग होती है, प्लस आपके क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं तो हार्ड पड़ जाता है। क्वेश्चंस पूरे तो कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइमिंग की भी बात रहती है, मैथ्स के लिए तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कम से कम आपको 60 क्वेश्चन का टारगेट ऐसे लेकर चलना है कि आपको एकदम सही सही 60 क्वेश्चंस करने हैं। बाकी रहा आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 से भी आपको अच्छे गेन करने हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर गेन करने हैं आपको पार्ट 1 से करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको बस अपने पार्ट 1 की सबसे ज्यादा अच्छे से करनी है। उसके बाद आपको पता है जो आपका पार्ट 2 है आपको उसकी कैसे तैयारी करनी है। बाकी आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से भी मैंने आपको कराई नहीं है और ये भी मैं आपको बहुत जल्द कराने वाली हूँ। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, कंटिन्यू करते रहिए, बिल्कुल भी गैप मत करिएगा, एंड जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।